हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आज बच्चों के बारे में बोलना था कि बच्चे कैसे एवरी एज में डिफरेंट होते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो मम्मी के साथ बहुत, पेरेंट्स के साथ, आई मीन मम्मी पापा दोनों के साथ ही बहुत लगाव रखते हैं, बहुत पीछे नहीं छोड़ते हैं, पीछे पीछे जाते हैं सब जगह। फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो थोड़ा सा छूटते जाते हैं कि वो जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं तो अपने टॉयज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हो जाते हैं। फिर टीनेजर में, मिडिल स्कूल में वो बहुत ज़्यादा आउटवर्ड हो जाते हैं और कभी-कभी बहुत परेशान भी करते हैं। नहीं सुनना पेरेंट्स की बात और बाहर फ्रेंड्स ही सब कुछ हैं, फ्रेंड्स की ही बातें सुनना, तो वो सब उनको अच्छा लगता है। और उस वजह से काफ़ी फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम पेरेंट्स को। लेकिन मेरी समझ से उस समय छोड़ देना चाहिए उनको, बस ऑब्ज़र्व करना चाहिए दूर से कि कैसा क्या कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और बस ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं ठीक से और अपने ट्रैक में हैं कि नहीं है, बस। क्योंकि ज़्यादा उनसे बोलते तो उस समय बहुत वो आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं, बहुत उनको आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और काफ़ी परेशान, नहीं सुनते पेरेंट्स की बातें। फिर हाई स्कूल जाते हैं तो और ज़्यादा और भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस होता है हर हाई स्कूल का। और पेरेंट्स सोचते हैं कि हम लोग देखते रहें वो एसएटी ठीक से प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं, और ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, और बहुत उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। जबकि मेरी समझ से तो उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। हर स्कूल का अलग अलग वो है। जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में तो स्कूल वाले ही बच्चों को बहुत इंडिपेंडेंट बनाते हैं। वो खुद मना करते हैं कि पेरेंट्स आप लोग बीच में मत आइए, क्योंकि हम बच्चों को कॉलेज के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही फॉलो किया और सच में देखा कि रियली बच्चे अपने आप से सब कुछ कर रहे हैं और ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं करना चाहिए। बस उनके लिए प्रे करो और पीछे से बस देखते रहो कि हाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए थोड़ा सा समझा दो, बट ज़्यादा पीछे नहीं पड़ो कि बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत स्ट्रेस, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हाई स्कूल में बहुत स्ट्रेस होता है उनकी पढ़ाई के को लेके। काफ़ी स्ट्रेस होता है उनको, बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। वो बताते नहीं, वो शेयर नहीं करते। बच्चे हाई स्कूल में बिल्कुल शेयर नहीं करते कि क्या चल रहा है स्कूल में। उनके बराबर टेस्ट होते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि उस समय उनको थोड़ा फ्री छोड़े, थोड़ा उनका खाने पीने का ध्यान रखें, बगल से उनको जितना ज़्यादा प्रेम दे सकते हैं प्यार करें, और प्रेम से उनका बस उनका केयर टेकर करें। तो वो फिर अपने ट्रैक पे रहते हैं और अपने आप से करते हैं सब कुछ। फिर और बड़े हो जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, तब तो बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सब कुछ हाई स्कूल में ही, सीनियर ईयर में ही वो सारा फॉर्म्स खुद भरते हैं, सब कुछ। हमें लगता है कि अरे हमें बस कॉलेज टूर करना होता है, बाकी सब वो खुद करते हैं। स्कूल वाले खुद हेल्प करते हैं, काउंसलर्स हेल्प करते हैं, तो हमें उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी। मैंने देखा माँ लोग बहुत चिंता करती हैं कि अरे क्या करना है, हाई स्कूल में, हाई स्कूल है, हाई स्कूल है। मैं भी फर्स्ट बेबी पे, अपने फर्स्ट बेटे पे बहुत चिंता कर रही थी कि कैसे करेगा, क्या करेगा। लेकिन जब मैंने स्कूल में बात किया काउंसलर से और उन्होंने बोला कि जस्ट फ्री छोड़ो और उसको करने दो जो हम लोग सब गाइड करते हैं, तो उसके बाद मैं फ्री हो गई और मैंने गाइड करना छोड़ दिया। मैंने उसको उसके अनुसार ही छोड़ दिया और उसने खुद डिसीज़न लिया कि किस कॉलेज में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ खुद ही डिसीज़न लिया। हमने उसको सारे कॉलेजेस दिखा दिए थे, बस उसने खुद। और फिर सेकंड बेबी में तो मैं पहले से फर्स्ट के साथ इतना सीख चुकी थी, तो उसको बिल्कुल भी मैंने उसके लिए परेशान नहीं हुई और उसने भी सब अपने आप से किया। तो वैसे ही हमें हाई स्कूल में बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ देना चाहिए, और कॉलेज में तो बच्चे अपने आप से फ्री हो जाते हैं। वहाँ तो वो अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने आप से सब कुछ करते हैं। हमें बस अपने ग्रेड दिखा देते हैं, वो भी मर्जी हुई तो, नहीं तो नहीं। लेकिन मोस्टली वो दिखा देते हैं, अच्छे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो दिखा देते थे। तो और वो अपना पढ़ाई करते रहते हैं, जो भी है उनको, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाते हैं अगर बनाना होगा तो। वो राइट टाइम भी होता है। आई थिंक लोग सोचते हैं, ये भी एक गलत धारणा है कि अगर बच्चों ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ली तो पढ़ाई नहीं करेंगे।
ऐसा नहीं होता है। यहाँ के बच्चे और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, वो सब चीज़ के लिए अलग अलग टाइम निकालते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गर्लफ्रेंड बना के या बॉयफ्रेंड बना के पूरा टाइम पास करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, खाएंगे पिएंगे क्या। क्योंकि यहाँ तो पेरेंट्स पहले ही उनको बोल देते हैं कि यू हैव टू अर्न मनी, शुरू से ही बोल देते हैं। कॉलेज में तो बिल्कुल बोल देते हैं कि अपना अर्न करो मनी, या घर के कुछ जिम्मेदारी में अपना पैसा दो, ताकि उनको थोड़ा जिम्मेदारी आए बच्चों को। और उससे बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को जिम्मेदारी आती है। अगर हम वो मॉर्गेज पे करते हैं घर का, या बिजली का बिल देते हैं या कुछ देते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट है, घर में भी हमको पैसा देना होता है। और ऐसे ही हमें मतलब आगे की लाइफ कैसे बनानी है वो भी उनको उससे आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये अभी नहीं सिखाएंगे तो वो फिर कभी नहीं सीखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी देते रहना है, बाकी वो अपने आप से सब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जॉब मिल जाती है, जॉब करने लगते हैं। यहाँ के बच्चे तो अलग भी रहने लगते हैं। अगर दूर जॉब है, घर से दूर है, तो वो चाहते हैं कि अलग रहें और 4 फ्रेंड्स के साथ रहें, मिल के रहें, थोड़ा पैसा सेव करें। क्योंकि अपार्टमेंट लेना इज़ नॉट इजी, बहुत टफ होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा वो सब जिम्मेदारी अपने अकॉर्डिंग निभाते जाते हैं और लेते जाते हैं। तो ऐसे ही हमें बच्चों की वजह से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कई माँ लोग बहुत पीछे पड़ी रहती है, ये करो वो करो, इतना पढ़ाई करो, इसमें भी डालना है, कुमोर में भी डालना है, उसमें भी डालना है, इसमें। जबकि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी। मैं तो अब स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो देख रही हूँ कितना अच्छा मेथड है, कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे खुद ही स्मार्ट होते जाते हैं। मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3-4 तरीके बताते हैं उस, और बच्चे का इतना माइंड एक्सरसाइज करवाते हैं। क्वेश्चंस इतने ट्विस्टेड होते हैं कि बच्चे का माइंड बहुत शार्प हो जाता है। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बच्चे पे प्रेशर। उसके बजाय हम उनको एक्स्ट्रा करिकुलर सिखाएं, म्यूज़िक सिखाएं या ड्राइंग सिखाएं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। एक वो एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स सिखाएं जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा वो भी आए। और ये यहाँ तो होता है, इंडिया में थोड़ा सा इसकी कमी है। इंडिया में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं देखा है कि बच्चे इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है मार्क्स लाने का, 99% ही लाना है। वो बेचारे और कुछ कर ही नहीं पाते पढ़ाई के अलावा, कि कुछ भी थोड़ी देर के लिए ड्राइंग करे या थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुने, कुछ भी नहीं कर पाते। तो पूरा टाइम बस पढ़ाई पढ़ाई होती है, ना स्पोर्ट्स होता है ना कुछ होता है। ये मैं सोचती हूँ कि इंडिया में ये चीज़ मिसिंग है, और वी हैव टू वर्क ऑन इट। सर गवर्नमेंट को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, बिकॉज सब चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, केवल पढ़ाई नहीं। और उससे और एक्चुअली उनका और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है अगर हम सब चीज़ें करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे। माय नेम इज़ दीप्ति चौहान। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। हाँ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। टुडे इज़ मंडे, वीक इज स्टार्टिंग, सो हैव अ वंडरफुल वीक, मंडे अहेड। थैंक यू, बाय।